हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3 एपी सीरीज़ क्लास 10th। तो फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने 3 क्वेश्चन तक कर लिया था। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट टर्म 9 गिवन है, डिफरेंस 17 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा 8, और सम कितना गिवन है 636। और हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि वी नीड टू फाइंड n। तो डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है, एस एन इक्वल्स एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। n हमें निकालना है, a की वैल्यू 9, d की वैल्यू 8। 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1272 आएगा, 18 प्लस 8n माइनस 8। 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने फोर्थ चैप्टर में किया हुआ है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। 5n को वी कैन राइट 53n माइनस 48n, क्योंकि 53 में से 48 माइनस करते हैं तो 5 बचता है। 63 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2544 आएगा। तो यही इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बेस्ट ऑप्शन है। 53 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2544 आता है। तो ये मेथड किया हुआ है पहले, और इसी को ही सॉल्व करते हैं आगे। n कॉमन 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। यहाँ से n माइनस 12, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ n की आएंगी, एक आएगी 12 और दूसरी जब 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी माइनस 53/4। तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फाइनली हमारी n की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। जो गिवन है उसे एक बार लिखते हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, लास्ट टर्म इज़ 45। लास्ट टर्म ये ए एन भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पर हिंट के लिए। सम इज़ 400, यानी कि एस की वैल्यू कितनी है 400। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला सिलेक्शन मेन बात है कि फॉर्मूला हम सिलेक्शन कौन सी कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। देखिए एस की वैल्यू 400, एन हमें निकालना है, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45। 2 इधर ले जाइए, 45 में 5 ऐड करेंगे तो 50। तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 16। तो देखिए बहुत आसान है निकालनी। और सेकंड फार्मूला ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब लास्ट टर्म ही है, तो ये 45 गिवन है, ए की वैल्यू 5। अब n हमने कितना निकाला है 16,
और डी हमें निकालना है। 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 1 15 डी, 45 माइनस 5 40, 5 के टेबल पे कटेगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आएगी 8/3। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके हो जाएगा। कम टू 6th क्वेश्चन नाउ। देखिए, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 and 350. Let us write the values. First term means A, last term L लिख लें, AN लिख लें, it is 350. Common difference is given as 9. How many terms are there? That means we need to find the value of n and what is their sum. तो S भी निकालना है। देखिए, सबसे पहले इसमें A पता है, AN गिवन है, D गिवन है और N निकालना है। तो AN इक्वल्स A plus N minus 1 into D. Directly this formula can be used. A is 17, N we need to find, D is 9. तो ये 17 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 350 में से 17 माइनस करेंगे तो 333 बचेगा। नाइन जो है 333 के नीचे आ जाएगा, ये डायरेक्टली कट जाएगा। 9 3 ज़ा 27, तो 63 बचेगा। तो 9 7 ज़ा 63। वैल्यू ऑफ n विल बी 38। अब और क्या निकालना है? s निकालना है। फॉर्मूला n निकालने का ये हमने किया हुआ है। तो s की वैल्यू क्या आएगी? n 38 है, a कितना है 17 और लास्ट टर्म है 350। ये कट जाएगा। 19 मल्टीप्लाई 350 में 17 ऐड करेंगे तो 367 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। इट मस्ट बी 6973। तो देखिए, सम भी बिल्कुल ईजिली SN का फॉर्मूला यूज़ करके निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हमें फाइंड करनी है, यानी कि S22 हमें निकालना है। इन विच D इज़ 7, तो D 7 गिवन है। 22nd टर्म इज़ 149, यानी कि A22 कितना है 149। A22 को क्या लिख सकते हैं? A plus 21D। A की वैल्यू हमने निकालनी है, D कितना है 7, ये 147 बनेगा। 149 में से 147 माइनस करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और हमें क्या निकालना है? S22। सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। 2 इंटू 2 4, 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 बनेगा। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 147। 147 में 4 ऐड करेंगे तो 151 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661। तो S22 कितना आया? 1661। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें और यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।